A black body at 1227 डिग्री सेल्सियस emits radiations with maximum intensity at the wavelength of 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर टेम्परेचर बॉडी का हम 1000 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ा दें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किस टेम्परेचर किस वेवलेंथ पे आएगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें लगेगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और वो ये कहता है कि लैम्डा एम इंटू टी का प्रोडक्ट रहना चाहिए कांस्टेंट। तो लैम्डा वन टी वन इज इक्वल टू लैम्डा टू टी टू कर सकते हैं हम यहाँ से। तो लैम्डा वन कितना था, तो लैम्डा वन है 5000 एंगस्ट्रॉम, और टेम्परेचर कितना है तो 1227 है, प्लस 273 ऐड करेंगे तो इसी साइड 1500 केल्विन हो जाएगा ये। इज इक्वल टू लैम्डा टू आपको निकालना है, और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। 1000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देना या 1000 केल्विन से बढ़ा देना एक ही बात है, तो ये 1500 केल्विन से बढ़ के 2500 केल्विन हो जाएगा। तो इससे कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, तो लैम्डा टू जो आपका आ रहा है वो 3000 एंगस्ट्रॉम पे आपको जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मैक्सिमम रेडिएशन 3000 पे मिलेंगे आपको। ए पार्ट। उसके बाद हम आते हैं 32 पे। 32 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड्स गिवन रेडियस आर एंड लेंथ एल ईच मेड ऑफ सेम मटेरियल हुज एंड्स आर मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर विल कंडक्ट मोस्ट हीट। ज़्यादा हीट वो करेगी जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, एल अपॉन के। जिसका ये कम सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगी। चारों केसेस में निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में आ जाएगा एल नॉट ओवर के इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर, ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का हो गया एल नॉट अपॉन के इंटू पाई 2 आर नॉट का स्क्वायर करेंगे तो 4 आर नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे वाले का हो जाएगा 2 एल नॉट अपॉन के पाई आर नॉट का स्क्वायर, और चौथे वाले का होगा 2 एल नॉट अपॉन के टाइम्स पाई 4 आर नॉट का स्क्वायर। अब आपको देखना है कि रेजिस्टेंस किसका सबसे कम है। तो इसको देखने में ऐसा पता लग रहा है कि सबसे कम रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये वाला है। इसमें अपॉन 4 है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ऊपर 2 है, इसमें अपॉन 1 अपॉन 2 आएगा, ठीक है, अपॉन 2 रहेगा इसमें। तो ये रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो इसमें हीट फ्लो सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर बनेगा बी पार्ट, 32 का बी पार्ट। 33 में कह रहे हैं लैम्डा एम डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच रेडिएटिव एमिशंस फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। तो लैम्डा एम और टी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्डा एम इंटू टी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब आप ले सकते हो कि लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर की पावर -1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट, 33 का डी पार्ट। Consider a compound slab consists of two different material having equal thickness and thermal conductivity K1 and K2 respectively। ठीक है, तो इक्वल थिकनेस है, थिकनेस बराबर है। अब इसमें डायग्राम जो है वो मिसिंग है कि किस तरह से वो रॉड्स जो हैं वो कनेक्ट करी गई हैं, तो हम खुद अपने हिसाब से बनाते हैं। फिर अब जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको बेस्ट यूज़ करके थिकनेस जो है वो बराबर बता रहे हैं। ठीक है, थिकनेस जो है दो कंपाउंड स्लैब हैं, थिकनेस बराबर है, तो मैं इस तरह से बना रहा हूं उनको। लेंथ बराबर नहीं है, थिकनेस बराबर है। डायग्राम होना चाहिए था। तो ये दो इस तरह से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, के और 2K, यानी सीरीज में। ठीक है, यहाँ कुछ टेम्परेचर T1 रहा होगा, यहाँ कुछ टेम्परेचर T2 रहा होगा, एरिया मैं सेम मान के चल रहा हूँ, और लेंथ भी सेम मान के कर रहे हैं, इसकी आइडेंटिकल स्लैब बना के चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें पूछ रहे हैं इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो आर नेट जो बनेगा वो बनेगा R1 प्लस R2, सीरीज में मान के चल रहे हैं हम। तो आर नेट कितना हो जाएगा, तो L की जगह 2L अपॉन के नेट A इज इक्वल टू R1 कितना हो जाएगा, तो L अपॉन K1A प्लस R2 कितना हो जाएगा, L अपॉन K2A। तो K1 तो K है, K2 जो है वो 2K है, और L ओवर A कैंसिल आउट हो गया।
तो 2/k नेट जो आपको बनने वाला है वो बनने वाला 1/k प्लस 1/2k, तो ये हो जाएगा 3/2k। तो k नेट निकालेंगे तो 4k/3 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम मिसिंग था, डायग्राम खुद ही बनाया, डायग्राम होना चाहिए वो। अगले क्वेश्चन में स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहे हैं, तो स्टीफन लॉ लिख लेते हैं, अभी यूनिट बन जाएगी P इज इक्वल टू सिग्मा E/A⁴। तो सिग्मा की जो यूनिट बनेगी वो P की यूनिट यानी वॉट अपॉन एरिया से डिवाइड करेंगे मीटर स्क्वायर, और केल्विन टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे केल्विन की पावर 4, ये बनेगी इसकी यूनिट, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। थर्टी सिक्स में दो रॉड हैं सेम लेंथ डिफरेंट हीट, स्पेसिफिक हीट है S1 S2, कंडक्टिविटी K1 K2, एरिया A1 और A2 है। बोथ हैविंग टेम्परेचर T1 एंड T2 एट देयर एंड्स, उनके एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 होगा, और रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल। कंडक्शन जो हो रहा है वो बराबर हो रहा है, कंडक्टिविटी बराबर हो रही है। तो कुछ कंडीशन आपसे पूछ रहे हैं, तो अगर कंडक्टिविटी बराबर है दोनों रॉड्स की, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L/K। L तो सेम है, और K K1 है और एरिया A1 है। ये पहले रॉड से जो हीट कंडक्ट होगी वो, और दूसरी रॉड से हीट कंडक्ट कितनी होगी, तो T1 माइनस T2 अपॉन उसकी लेंथ भी वही है, और K K2 है और एरिया A2 है, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन जो बन रही है आपकी वो आ रही है K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। तो ऑप्शन देख लेना आप, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो रेडिएटिंग पावर है वो 60 वाट है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो बना लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 1000 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 500 है, और किस रेट से ओवरऑल हीट डेसिपेट कर रहा है, तो वो 60 वाट दिया है। अब कह रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर अगर 1227 मतलब 1500 केल्विन हो जाए तो रेडिएटिंग पावर कितनी होगी। बॉडी का टेम्परेचर अगर 1500 केल्विन हो जाए और सराउंडिंग का तो वही 500 ही रहेगा, तो अब रेडिएटिंग पावर कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक, तो इसमें हम किरचॉफ लॉ इसमें हम स्टीफन्स लॉ लगाते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो जो नेट रेडिएटिंग पावर होती है नेट, वो प्रोपोर्शनल होगी बॉडी का टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। बॉडी अपने टेम्परेचर के हिसाब से एनर्जी रेडिएट करेगी, सराउंडिंग के हिसाब से एब्जॉर्ब करेगी, तो नेट रेडिएट किस हिसाब से करेगी, तो बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। तो पहले ये है 60 वाट, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। फिर कितनी पावर होगी ये आपको निकालना है P, तो P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। अब दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो P अपॉन 60 जो आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। तो 500 की पावर 4 से अगर पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे डिवाइड करें तो ये बनने वाला है 3 टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर 4 माइनस 1। 3 टू पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल करें ये 3 बार और ये 16 बार, तो 3 से इसको कैंसिल करते हैं 20 टाइम्स, 20 से उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो P आपका आ जाएगा 320 वॉट आना चाहिए। तो आपका जो आंसर मैच करेगा वो मैच करेगा बी पार्ट 320 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्लोज टू एन आइडियल ब्लैक बॉडी। ब्लैक लैम्प है, या कैविटी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्लेटिनम ब्लैक है, लंप ऑफ चारकोल हीटेड एट हाई टेम्प। इनमें जो बेस्ट सबसे ज़्यादा जो ब्लैक बॉडी की तरह के साथ मैच करेगा वो होगा कैविटी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बी पार्ट आंसर। The Wien's displacement law express relation between wavelength corresponding to maximum energy and temperature। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए पार्ट। The cylindrical rod having temperature T1 and T2 at its ends, the rate of flow of heat is Q1 if all the linear dimensions are double,
कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रेट ऑफ फ्लो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस ओवर एल ओवर के ए। सभी लीनियर डायमेंशन डबल करेंगे तो लेंथ डबल हो जाएगी, एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया 4 गुना हो जाएगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो डबल हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। ब्लैक बॉडी 2000 केल्विन पे है और मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम है। जब वो 3000 केल्विन पे हो जाएगी तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी? तो बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू 2000 केल्विन इज इक्वल टू नई मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम डैश इनटू 3000 केल्विन। तो जो नई मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही लैम्डा एम डैश वो आ जाएगी 2/3 टाइम्स पुरानी मैक्सिमम वेवलेंथ। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट।